सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की शुभकामनाएं। भगवान राम मानवता की मूल भावना है, कांग्रेस का कहना। राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, सर्वोत्तम मानवीय गुणों के स्वरूप है भगवान श्री राम। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कहना, अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक नींव रखने पर भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के मंच से चीन पाकिस्तान को चेताया और कहा, भय बिन होय न प्रीत। मध्य प्रदेश में बड़ा आसमानी बिजली का कहर, जनवरी से जून के बीच 89 की मौत। तस्वीरों में देखिए कैसे देश भर में मनाया गया अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का जश्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना, कोविड-19 से ठीक होने की दर 67.19% हुई, मृत्यु दर 2.09%। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि कोविड-19 से एक दिन में सबसे ज़्यादा पिछले 24 घंटे में कुल 51,706 लोग हुए ठीक। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने एक महिला के पेट से 24 किलो का ट्यूमर निकाला। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करेगी सीबीआई, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर बीहप के फायरब्रांड नेता और राम मंदिर आंदोलन के शिल्पकार दिवंगत अशोक सिंघल को किया याद। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, एनसीआर में सुहाना हुआ मौसम, मुंबई में जमकर बरसे बादल। बिहार में गंडक नदी में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत, 10 लोग लापता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शिलान्यास के मुहूर्त पर फिर उठाई सवाल, बोले, हे प्रभु हमें क्षमा कर देना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से डिस्चार्ज, कोरोना पॉजिटिव ही थी आखिरी टेस्ट रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, जय श्री राम जय बजरंगबली, भूमि पूजन पर देश को दी बधाई। बेरूत विस्फोट पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा हैरान हूं। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए विस्फोट में 70 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो गई और 3700 लोग घायल हो गए। श्री राम के जयकारों से गूंजा जम्मू कश्मीर, राम मंदिर के जश्न में डूबे लोग। राम मंदिर पर पीएम मोदी बोले, हुए भावुक है, मैं भी इमोशनल हूँ क्योंकि वहाँ 450 साल तक मस्जिद थी, ओवैसी का कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने इस तरह देखा राम मंदिर का भूमि पूजन, हाथ जोड़कर बैठी रही टीवी के सामने। केरल रेप मामले में आरोपी बिशप फ्रैंको को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। लोगों ने मनाया नए जम्मू कश्मीर का पहला साल, फहराया 110 फीट ऊंचा तिरंगा। ल्यूपे ने भारतीय बाजार में उतारी कोविड-19 की दवा, एक गोली की कीमत 49 रुपए। सेना के जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। बीएमसी का बिहार के आईपीएस को क्वारंटाइन मुक्त करने से इनकार, बिहार पुलिस ने जताई आपत्ति। सुशांत राजपूत की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से मांगा जवाब, 3 दिन में बताएं जांच में क्या किया। पीएम मोदी बोले, राम सबके हैं, सब में है, राम मंदिर अनंतकाल तक मानवता को प्रेरणा देगा। रंगमंच के उस्ताद अब्राहिम ने दुनिया को कहा अलविदा, रंगमंच में शोक। मंगलवार की शाम को पुणे के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। स्वामी रामदेव का बयान, राम मंदिर के निर्माण के साथ देश में राम राज्य की स्थापना होगी। बसपा प्रमुख मायावती का कहना, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी कर लें स्वीकार। पाकिस्तान में कोरोना का कहर, अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं इस महामारी के कुल मामले 2.81 लाख से ज्यादा हो गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने बुधवार 5 अगस्त को बताया कि मुल्क में 675 नए मामले सामने आए हैं। बेरूत विस्फोट, 100 लोगों की मौत, 4000 से ज्यादा घायल, अब भी उठ रहा है धुआं। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी राम नाम की गूंज, सड़कों पर उतर लोगों ने मनाया जश्न। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अब कंट्रोल में है कोरोना वायरस। कोरोना संकट के बीच श्रीलंका में नई सरकार चुनने की तैयारी, आज 5 अगस्त को होगा मतदान। चुनाव में अगले 5 साल के लिए 225 सांसद चुने जाएंगे। स्पेन के पूर्व राजा जुआन कार्लोस देश छोड़कर लापता, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लगे थे आरोप। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हथियारों की बिक्री बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका। इन हथियारों में ड्रोन भी शामिल हैं जो 1000 पाउंड से अधिक बम और मिसाइल ले जा सकते हैं। खबर के मुताबिक वुहान में कोविड-19 से ठीक हुए 90% मरीजों के फेफड़ों में खराबी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना, कोविड-19 के बाद चीन के प्रति अमेरिका का रवैया काफी बदला। ट्रंप ने साथ ही में यह भी दोहराया कि चीन को वुहान में ही इस जानलेवा संक्रमण को रोक लेना चाहिए था। लेबनान की राजधानी बेरूत में जोरदार धमाका, पत्तों की तरह उड़ गई इमारतें। निवासियों ने बताया कि धमाका इतनी तेज हुआ था कि कुछ किलोमीटर तक घरों की खिड़कियां और फॉल्स सीलिंग टूट गईं। बेरूत विस्फोट में इस्तेमाल हुआ था 2750 टन सोडियम नाइट्रेट।
अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। पीएम मोदी पर ओवैसी का हमला, बोले आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी और सेकुलरिज्म का दिन है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वो भावुक थे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी उतना ही भावुक हूं, क्योंकि मैं सह अस्तित्व और नागरिकता की समानता में विश्वास करता हूं। शिवराज सिंह चौहान का कहना, प्रधानमंत्री मोदी 500 साल के भारत के सबसे बड़े नेता बन गए। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, आदित्य ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता नीतीश राणे का पलटवार, कहा हिट विकेट बोलते हैं ऐसे। बीजेपी नेता शोभा को शशि थरूर ने किया ट्रोल, तो मिला ये जवाब। शोभा ने अगले ट्वीट में कहा कि ऐसा तब होता है जब भारतीय मूल्य, लोकाचार और संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं रखने वाले लोग स्वयं को ट्रोल करने तक गिरा लेते हैं। शिवसेना का मानना, भगवान राम के आशीर्वाद से खत्म हो जाएगी कोरोना वायरस महामारी। जेडीयू का कहना, सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच के दूरगामी प्रभाव होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने बढ़ा, सरकार ने दी विस्तार को मंजूरी। फरवरी 2020 में अजय त्यागी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा था। कारोबारी घंटे खत्म होने के बाद शेयर बाजार में एक और गिरावट, तेज हवाओं से टूटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। टूटे साइनेज को हटाने और मरम्मत के लिए काम शुरू किया गया। एसी फर्नीचर सहित कुछ और सेक्टरों के लिए शुरू हो सकती है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। मोबाइल निर्माताओं के लिए सरकार शुरू कर चुकी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कच्चे तेल की कीमतें 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची, अमेरिका में स्टॉक घटने का असर। अमेरिका के क्रूड स्टॉक में 1 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में 86 लाख बैरल की गिरावट। ऊपरी स्तरों से 475 अंक फिसला सेंसेक्स, रिलायंस में 1% से ज्यादा गिरावट। बाजार मूल्य के हिसाब से टॉप 5 कंपनियों में से 4 आज गिरावट के साथ बंद। उबर भारत में 140 इंजीनियरों की करेगा भर्ती, टेक टीम का होंगे हिस्सा। महामारी की वजह से मई में कंपनी ने 600 कर्मचारियों को निकालने का किया था ऐलान। सोने ने पहली बार छुआ 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर, चांदी हुई 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम। इनकम टैक्स रिटर्न की जांच का आंकड़ा, आकलन वर्ष 2018-19 में घटकर 0.25% पर आया। बैंकों ने एमएसएमई के लिए मंजूर किए 1.38 लाख रुपए के ऋण, 92,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका आवंटन। बीते 18 से 20 दिनों के दौरान कर्ज को मंजूरी प्रदान करने में बड़ी तेजी आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बीते सबसे बुरे दिन, डीईए ने कहा प्रमुख संकेतकों में दिख रहा है सुधार। गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी से किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी उपभोग को मिला बढ़ावा। सेंसेक्स ने शुरुआती कारोबार में लगाई 300 अंकों की छलांग, निफ्टी पहुंचा 11,150 के पार। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने मंगलवार को 703.74 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। कोडेक टीवी 500 करोड़ रुपए से यूपी के हापुड़ में लगाएगी नया प्लांट, आयात पर निर्भरता होगी कम। इस नए प्लांट के साथ 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे बढ़कर 74.94 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंचा। कारोबार के दौरान रुपए में 74.83 के स्तर तक अधिकतम बढ़त दर्ज। माइक्रोसॉफ्ट 15 सितंबर को एक्स क्लाउड गेम स्ट्रीमिंग सर्विस करेगा लॉन्च। एक्स क्लाउड दुनिया भर के 22 देशों में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए किया जाएगा लॉन्च। बीमा कंपनियां जारी करेंगी अब ई पॉलिसी, IRDAI ने दी अपनी मंजूरी। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य का पुनर्निर्माण। HSSC ने घोषित किया क्लर्क भर्ती परीक्षा 2019 का रिजल्ट। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आज से करें आवेदन। बात यूपीएससी की। प्रदीप को IAS बनाने पिता ने पेट्रोल पंप पर की थी नौकरी, बेच दी पुश्तैनी जमीन। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के प्रदीप सिंह का नाम हर तरफ चर्चा में है। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने पूरे देश में टॉप किया है। कर्नाटक के 40 उम्मीदवार यूपीएससी में उत्तीर्ण। VMC ने IIT JEE नीट की तैयारी के लिए रैपिड सक्सेस कोर्स किया शुरू। JNU को एकेडमिक भवन हॉस्टल बनाने के लिए 455 करोड़ मिले। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में कमल राज और राम मंदिर निर्माण का बताया ये अद्भुत संयोग। राम मंदिर को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा काफी उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट कर राम मंदिर भूमि पूजन की लोगों को बधाई दी है। सुशांत सिंह के CBI को हुआ ट्रांसफर, बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट कर दिया ऐसा रिएक्शन। अब सिंगर बाला सुब्रमण्यम को हुआ कोरोना, वीडियो शेयर कर बताया हाल। कोविड-19 होने के बाद गायक जल्द ठीक होने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अस्पताल में करा रहे हैं इलाज।
सुशांत मामले के बीच अंकिता लोखंडे की पोस्ट, कहा मुझे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। इंतजार हुआ खत्म, रिलीज हुई मोस्ट अवेटेड वीडियो सीरीज बंदिश बैंडिट्स। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, फर्स्ट टेस्ट डे 1। टी ब्रेक के बाद बारिश के कारण रुका खेल, पाकिस्तान 2 विकेट पर बनाए 121 रन। एडम ने MS धोनी को बताया बेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज, का मेरा नाम गिली है, सिली नहीं। सेरी ए लीग में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुने गए, पाउलो डायबाला। शोएब अख्तर ने कहा पाकिस्तानी टीम में अब नहीं है कोई दमदार तेज गेंदबाज। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार का मानना, PSG से जुड़ने के बाद से ही मैं सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हूँ।